गुड मॉर्निंग। मैं साधना स्टूडियो विशारदा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं। हमारा कोशिका से दूसरा भाग आज, पहला भाग मैंने करा दिया था, दूसरा भाग आज लेके आई हूँ। कोशिका से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबका क्वेश्चन हम इसमें लेके आए हैं। लगभग टीजीटी पीजीटी एलटी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कोशिका से हमने सारा करा दिया। जहाँ से पूछा गया था और जहाँ से बनने का चांस है ये मैंने सारा इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आज जो हमारा दूसरा भाग है, ये हम लोग 10 क्वेश्चन की सीरीज किए थे, ये 11 से स्टार्ट है। तो आप सब क्या है यहाँ से देख लीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर से। डीएनए पाया जाता है, तो हमारा 11 क्वेश्चन कौन सा है? डीएनए पाया जाता है। ये सभी को पता होगा, डीएनए जो होता है हमारे कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई होती है, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारे कोशिकाएं, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती है, बहुत सारे ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अक्सर पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका के सिद्धांत अगर पूछता है तो सर्डेन स्वान ने दिया था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। ये सब पूछता है तो आप सब क्या करेंगे? अगर पूछता है कि कोशिका का वर्णन किसमें किया जाता है, तो माइक्रोग्राफिया में किया जाता है। सबसे छोटी कोशिका पूछता है तो सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की क्या होती है? शुक्राणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की अंडाणु होती है। अगर सबसे छोटी कोशिका पूछता है तो माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम होता है। सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछता है तो शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। सबसे लंबी कोशिका अगर पूछता है तो तंत्रिका तंत्र पूछते हैं। यही सब पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हमारा 11 क्वेश्चन कौन सा है? ये है कि डीएनए पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? कोशिका द्वार में पाया जाता है, या क्रोमेटिन में पाया जाता है, या राइबोसोम में पाया जाता है? ये आप सभी को पता होगा कि कोशिका जो है हमारे क्रोमेटिन में पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। डीएनए ये क्या होता है? केंद्रक के बीच में होता है। केंद्रक में क्रोमेटिन पाया जाता है, उसी में डीएनए पाया जाता है, जो क्या होते हैं किसी का पहचान, मतलब बच्चे का पहचान कर सकते हैं कि इसमें कि किसका मतलब बेबी है। ऐसे वो डीएनए चेंज के लिए कि बेबी और पापा से मिल सकते हैं, तो वो ये क्या होता है, चेक करने के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है वनस्पति। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, केंद्रक तथा जीव द्रव्य पाया जाता है। तो इसमें जो होता है सबसे पहले क्या पाया जाए, सबसे मतलब दोनों में समान रूप से क्या पाया जाता है? तो समान रूप से हमारा पाया जाएगा केंद्रक तथा जीव द्रव्य। अगर पूछा जाता है कोशिका में समान रूप से क्या पाया जाता है जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में, तो केंद्रक तथा जीव द्रव्य दोनों ही क्या होंगे? समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एटीपी का विस्तार है। एटीपी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या होता है? ये हमारे शरीर की ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। तो ये जो होता है, ये इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, एटीपी का पूरा विस्तार क्या है? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 13 का पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शरीर के ऊतकों में तरल के जमा होने को कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि शरीर के ऊतकों में तरल के जमा होने को कहते हैं। पेलाग्रा कहते हैं, या स्कर्वी कहते हैं, या एडिमा कहते हैं, ऑस्टोमेलेसिया कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि पेलाग्रा जो होता है ये हमारे नियासिन की कमी से होता है। स्कर्वी जो होती है विटामिन सी की कमी से होती है। ऑस्टोमेलेसिया हमारे विटामिन डी की कमी से होती है। एडिमा जो है यह क्या होता है? हमारे ऊतकों में पानी भर जाने को, तर उस जमाव को कहते हैं। तो ये हमारा एड में आंसर सही हो जाएगा, 14 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, या राइबोसोम को जाना जाता है, सेंट्रोसोम को जाना जाता है, लाइसोसोम को जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा जो कोशिका की सुसाइड बैंक है वो क्या होते हैं, राइबोसोम के कहा जाते हैं। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, आइटम बम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है इसमें जितने भी द्रव्य होते हैं उसका, जितने भी हार्मोन्स होते हैं हमारे कोशिका में, उसका पाचन करता है। फिर अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो सबके साथ में अपने आप को भी, सबको नष्ट कर देता है और अपने आप को भी नष्ट कर लेता है। तो इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला होता है अंतः श्वसन होता है। अंतः श्वसन होता है हमारे शरीर में, श्वास नलिका में होता है। श्वास नलिका तथा श्वसन के बीच में होता है। यह रक्त कोशिकाओं में होता है, इसमें से किसी में नहीं होता। यह फेफड़ों में होता है। तो ये क्या पूछा जाता है, अंतः श्वसन होता है। अंतः श्वसन हमारे किस में होता है, तो यह जाके हमारे श्वास नलिका तथा ऊतक के बीच में होता है। तो 16 का फर्स्ट आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है। इसमें पूछा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली के प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य हैं। क्या कार्य है, कोशिका की सुरक्षा करना, कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना, कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का स्राव करना, इसमें से कोई नहीं। तो कोशिका जो सबसे पहले हमारे कोशिका की बाहरी परत जो होती है कोशिका भित्ति कहलाती है, जो कोशिका की संरक्षण करती है। और कोशिका जो द्रव्य होता है वह क्या होता है, कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों, जो कोशिका झिल्ली होती है वह कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों का अभिगमन पर नियंत्रण करती है। हमारे कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ जाते हैं उनका क्या करती है, प्रतिगमन अभिगमन पे नियंत्रण करती है, उन पे रोक करती है। जो खराब कोशिका है उसको बाहर करती है, जो अच्छी कोशिका मतलब जो खराब पदार्थ है उसको बाहर करती है, और जो अच्छे हो तो उसके अंदर जाने देती है। तो यह कार्य हमारा कोशिका झिल्ली का होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होता है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन क्या होता है, यह वसी ऊतकों में होता है, या यकृत में होता है, मांसपेशियों में होता है, वृक्क में होता है। तो जो ग्लाइकोजन होता है हमारे यकृत में जमा होता है, क्योंकि जब हमारा एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये ग्लाइकोजन टूट के क्या होता है, फिर हमें ऊर्जा देता है, ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा देता है। जितने भी हम अगर भोजन खाते हैं जो ज़्यादा हो जाता है तो वह जाके हमारे यकृत में जमा हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। ये अग्नाशय से एक हार्मोन से जो स्रावित होता है, क्या कहते हैं, इंसुलिन, इंसुलिन के माध्यम से ही हमारे यकृत में जाके ग्लाइकोजन का संग्रहित होता है। तो हमारा क्वेश्चन बी आंसर सही हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा होता है, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है। ये किसका इसमें पूछ रहा है, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है, किसका है, क्या पेशी कोशिकाओं का है, पेशी कोशिकाओं का है, संयोजी ऊतकों का है, या आच्छादक कोशिकाओं का है, तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं का है। तो यह जो होता है मुख्य कार्य किसका होता है, संयाजी ऊतक का होता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, अर्धसूती कोशिकाओं का विभाजन होता है। इसमें क्या पूछा है, अर्धसूती कोशिकाओं का विभाजन होता है, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होता है, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के आंतरिक भाग में होता है, दांत में होता है, या किसी में नहीं होता है। तो यह क्या पूछा जा, अर्धसूती कोशिकाओं का विभाजन होता है तो यह कहाँ होता है, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के आंतरिक भागों में होता है। यह आंसर हमारा बी सही होगा। तो आज का हमारा लास्ट 20 क्वेश्चन था।
और ये हम कोशिका से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम सबको करा दिए हैं। अब अगला जो होता है हम लेके आऊँगी, फिर कल क्वेश्चन लेके आती हूँ, तो वस्त्र विज्ञान का होगा, सिलाई से होगा, उसमें भी जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बनते हैं और आने की संभावना वो सब मैं लेके आऊँगी और आप सब ज़रूर देखिएगा और पक्का सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर ध्यान से देखते गए, क्योंकि यही हर जगह से क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।